हेलो एवरीवन, अभी हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं। ये फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट है। जयकार कमेटी कब बना था? 1927 में। और रिपोर्ट कब सबमिट किया था? 1928 में। सेंट्रल रोड फंड कब बना था? 1929 में। इंडियन रोड कांग्रेस कब बना था? 1934 में। मोटर व्हीकल एक्ट कब बना था? 1939 में। और रिवाइज्ड इन 1988। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना था? 1950 में। CRRI। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिए। हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973, नेशनल हाईवे एक्ट 1956, BRO 1960 में बना था, NHAI 1988 में बना था और PWD 1855 में बना। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP 1998 में बना था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? दिल्ली कोलकाता से जोड़ा, कोलकाता को चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से, इसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। दिल्ली को कोलकाता से जोड़ा NH2 के द्वारा, कोलकाता को चेन्नई से जोड़ा NH5 के द्वारा, चेन्नई को मुंबई से जोड़ा NH4 और दिल्ली को मुंबई से जोड़ा NH8। ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। NH2 दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई NH5, चेन्नई से मुंबई NH4 और मुंबई से दिल्ली NH8। एक बना था आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट किया, ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट किया, सेंटर में झांसी है। ये 7300 किलोमीटर बना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 2000 में बना, जो डील्स विथ रूरल रोड डेवलपमेंट डील्स करता था। जीरो माइल स्टोन इन इंडिया इज लोकेटेड एट नागपुर। जीरो माइल स्टोन कहाँ है? नागपुर। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हाईवे। NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है भाया अंबाला। NH3 आगरा टू मुंबई। NH44 आपका अभी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। NH47A शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है, 5.9 किलोमीटर का, जो कि केरला में है। NH15 कवरिंग मोर देन 50% एरिया ऑफ राजस्थान। NH223 सिंगल नेशनल हाईवे इन अंडमान एंड निकोबार। अब हम लोग आगे देखते हैं लेंथ ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान क्या था? लखनऊ। फर्स्ट क्या था? नागपुर। सेकेंड था बॉम्बे और थर्ड है लखनऊ। तो लखनऊ के अनुसार लेंथ ऑफ रोड क्या होगा? तो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हो जाएगा एरिया बाई 50, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में होगा। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे क्या हो जाएगा? एरिया बाई 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। इस दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वही लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, नेशनल हाईवे में 50 से डिवाइड हो रहा है, स्टेट हाईवे में 25 से डिवाइड हो रहा है और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 12.5 से डिवाइड हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या हो जाएगा? एरिया बाय 12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, जो दोनों में मैक्सिमम होगा वो लेंगे। और टोटल लेंथ ऑफ रोड हो जाएगा 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज। इफ विलेज इज नॉट गिवन देन आल्सो कैलकुलेटेड एज रोड डेंसिटी इंटू एरिया। तो इतना आप लोग याद। अब हम तीनों 20 ईयर रोड प्लान का रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका ड्यूरेशन क्या था? फर्स्ट का 1943 से 1963, जो कि 61 में ही खत्म हो गया। सेकेंड का 61 से 81 और थर्ड का 81 से 2001। फर्स्ट प्लान को हम लोग नागपुर, सेकेंड को बॉम्बे और थर्ड को लखनऊ बोलते हैं। तो आप लोग ये सीक्वेंस याद रखिए, नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ। टारगेट डेंसिटी फर्स्ट में क्या था? 16 किलोमीटर, इसमें 32 किलोमीटर और इसमें 82 किलोमीटर था।
लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे नागपुर में नहीं बना था, बॉम्बे में 1600 किलोमीटर बना और लखनऊ में 2000 किलोमीटर बना। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। रोड पैटर्न क्या था फर्स्ट में, स्टार एंड ग्रिड, और बॉम्बे में रोड पैटर्न नहीं दिया गया, कुछ और था, और लखनऊ में रोड पैटर्न स्क्वायर एंड ग्रिड। तो इसमें याद रखिए नागपुर में रोड पैटर्न क्या है, स्क्वायर एंड ग्रिड। नागपुर फर्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, तो नागपुर वाले में रोड को 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। बॉम्बे में रोड का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, और लखनऊ वाले में रोड का क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेर्शियरी। नागपुर रोड प्लान के अनुसार रोड को 5 भागों में बांटा गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। और लखनऊ वाले में रोड को 3 भागों में बांटा गया, प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी एंड टेर्शियरी। प्राइमरी में हो जाएगा एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे। अब हम लोग ये क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, फर्स्ट में था रोमन, उसके बाद ट्रैक्सनेट, उसके बाद मेटकाफ, उसके बाद टेलफोर्ड, उसके बाद मैकएडम। तो रोमन में स्लोप नहीं दिया गया, ट्रैक्सनेट में 1/20 शोल्डर में दिया गया, मेटकाफ एक ब्लाइंड साइंटिस्ट था, और जो टेलफोर्ड है 1/45 स्लोप दिया गया वियरिंग कोर्स में, और मैकेडम के अनुसार स्लोप 1/36 दिया गया। अब हम लोग मैकेडम के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैकेडम का यूज मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो इसमें वाटर बॉन्ड मैकेडम है और बिटुमिनस मैकेडम है। वाटर बॉन्ड मैकेडम का वियरिंग कोर्स में यूज नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ मड फॉर्मेशन। और इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वाटर बॉन्ड मैकेडम में स्टोन डस्ट होता है, स्टोन डस्ट बाइंडिंग मटेरियल। और बिटुमिनस मैकेडम में बाइंडिंग मटेरियल बिटुमिन होता है, और इसका यूज सरफेस कोर्स में किया जाता है। WBM वाटर बॉन्ड मैकेडम एज सब बेस एंड बेस कोर्स। वाटर बॉन्ड मैकेडम का यूज सब बेस एंड बेस कोर्स में किया जाता है, और बिटुमिनस मैकेडम का यूज वियरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स में किया जाता है। मैकेडम ही सबसे पहले बताया कि हैवी फाउंडेशन का यूज बॉटम में हम लोग नहीं करते हैं, और स्लोप 1/36 दिया गया है। हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर लखनऊ, लखनऊ रोड प्लान कौन सा था, थर्ड। फर्स्ट कौन सा था, नागपुर, सेकेंड बॉम्बे, और थर्ड लखनऊ। तो थर्ड के अनुसार लेंथ ऑफ रोड क्या था, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, तो डिनोमिनेटर में 50 होगा, एरिया ऑफ द कंट्री बाई 50। वही स्टेट हाईवे पूछता तो क्या हो जाता, डिनोमिनेटर में 25, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पूछता तो क्या हो जाता, बाई 12.5, लखनऊ रोड प्लान के हिसाब से। अब देखेंगे वाटर बॉन्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड बाइंडिंग मटेरियल इज। तो वाटर बॉन्ड मैकेडम में बाइंडिंग मटेरियल क्या है, स्टोन डस्ट। और बिटुमिनस मैकेडम में क्या था, बिटुमिन था बाइंडिंग मटेरियल। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे वाज प्लान्ड फर्स्ट टाइम इन। तो नागपुर में एक्सप्रेसवे नहीं बना था नागपुर वाले प्लान में, बॉम्बे और लखनऊ। बॉम्बे वाले प्लान में एक्सप्रेसवे 1600 का बना था, 1600 किलोमीटर, और लखनऊ वाले में 2000 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्लान। ये आप लोग रिकॉल कर लीजिए।
नेक्स्ट पार्ट है हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। तो हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है? हाईवे अलाइनमेंट सेंटर लाइन ऑफ हाईवे होता है जो कि हम लोग ग्राउंड पे बनाते हैं। द पोजीशन और लेआउट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। और इम्प्रॉपर अलाइनमेंट का डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा और एक्सीडेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए अलाइनमेंट हम लोग सर्वे करके देते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन क्या होगा? ये आगे इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन। तो इसमें क्या है? फर्स्ट में है मैप स्टडी, रिकॉग्निजेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे और फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ये आप लोग सीक्वेंस में याद रखिए। मैप, रिकॉग्निजेंस, प्रीलिमिनरी एंड फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। अलाइनमेंट करने से पहले हम लोग इतना सर्वे करते हैं, उसके बाद ही अलाइनमेंट देते हैं। न्यू हाईवे प्रोजेक्ट के लिए यही है। फर्स्ट में मैप स्टडी, रिकॉग्निजेंस, प्रीलिमिनरी, लोकेशन और फाइनल लोकेशन। तो ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ड्राइंग एंड रिपोर्ट सबमिट करते समय कौन कौन सा सर्वे होना चाहिए, कौन कौन सा रिपोर्ट देना चाहिए? फर्स्ट में की मैप, उसके बाद इंडेक्स मैप, प्रीलिमिनरी सर्वे, डिटेल प्लान एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। की मैप फर्स्ट, सेकंड इंडेक्स मैप, थर्ड प्रीलिमिनरी